वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान वजिया असफ़र और आज मैं और MIM न्यूज़ चैलेंज की जो टीम है वो मौजूद है मंगो पीर थाने में, जहां पे DSP सैयद अरशद लगारी साहब तैनात हैं। उनकी तैनाती के बाद जो है वो अब यहां पर एरिया में बहुत बड़ी तब्दीली देखी गई। मेरे बैक साइड पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ये लोग मौजूद हैं और आप समझ सकते हैं कि वो लोग हैं जो नशे की लत में मुब्तला है। सैयद लगारी साहब ने यहाँ पर इन सबको जो है वो लेकर आए हैं और लाने के बाद आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं कि इन सब के जो है ना वो बाल उतरवाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ये लोग इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं तो इन्हें अपनी सफाई का किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं होता। इसके बाद ये इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजेंगे ताकि इनकी जो ये लत है वो ख़त्म हो सके, माशरे से इस जड़ को ख़त्म किया जा सके और आगे आने वाली नई नस्ल जो है ना वो इससे सेफ़ रह सके। हम अभी बात करेंगे DSP सैयद अरशद लगारी साहब से, तो उनकी तरफ चलते हैं और उनके कारनामों को उनको सराहते हैं और देखते हैं कि उन्होंने और यहाँ पर एरिया में जो काम किए वो कौन-कौन से किए हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे एरिया के जो लोग हैं ना वो मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मज़हर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मज़हर साहब, ये बताइए कि DSP के आने के बाद, सैयद अरशद लगारी के आने के बाद जो है ना वो मतलब कहाँ तक इलाके में चेंजिंग आई है? आप क्या देख रहे हैं कि कितने हालात बदल गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से DSP सैयद अरशद लगारी साहब आए हैं तो इलाके में यहाँ पे मंशियात जो है वो इलाक़ों में, जैसे नूरानी होटल, ये मंगो पीर का जो एरिया हो गया, यहाँ पे काफ़ी इलाका पे मंशियात को फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जब से DSP साहब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून हुआ है। ये आपके सामने इनको पकड़ा है और जितने भी यहाँ पे मंशियात के ख़िलाफ़ काम होगा इंशाल्लाह उस पर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। अच्छा मदद साहब, ये बताइए कि देखिए हम मंशात पीने वालों को तो गिरफ्तार किया गया है, देख रहे हैं हम पीछे भी देख रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया। बताइए, मंशात बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है? जी जी बिल्कुल, इनका अभी उन्हीं के ऊपर इंशाल्लाह हम कोशिश ये करें कि असल जो हमारी नस्ल को तबाह कर रहा है, जो नस्ल जड़ को तबाह कर रहा है, जो नौजवान नस्ल को मंशियात पे लगा रहा है, असल में पीने वाला इतना बड़ा मुजरिम नहीं है, तो जो बेचने वाला था उनके सुरखना होते हैं, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। अच्छा, मंशात के अलावा ये बताएं, जो डकैत होते हैं या जो चोरियाँ हो रही होती हैं उस पर कहाँ तक DSP साहब के आने के बाद काबू पाया गया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पाया गया और माशाल्लाह DSP साहब ने काफ़ी इस पे मेहनत भी की है, उस पे वर्क भी करते हैं, ख़ुद भी इलाके में आते हैं, जाते हैं और इसकी मालूमात भी लेते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम जितनी भी इंशाल्लाह कोशिश होगी इंशाल्लाह हम इस पे अमल करें। अच्छा, ये जो जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं उनको ये जैसे अभी इनकी सफाई के बाद इनको कहाँ लेके जाया जाएगा? जी हमारी कोशिश तो ये है कि इनका किसी सही हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए ताकि यह नौजवान नस्ल बचे और इससे पीछे वालों को अल्लाह इन चीज़ से महफूज रखे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनका इलाज हो और इन ये जो नशे की लत है इनसे इनको जितना भी कोशिश हो हमारे से, तो इंशाल्लाह अल्लाह इनको महफूज करे। हमारी कोशिश भी यही है। आप जो है वो सर के साथ काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सर के साथ टीम वर्क है आप लोग का पूरा, तो कैसे है आपने DSP को कैसे पाया आपने? DSP जो है DSP साहब जो है मतलब नफरी के लिहाज से भी अच्छे हैं और बाहर जो वर्क हो रहा है उसके लिहाज से भी जो है ना काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग के साथ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। एक बेहतरीन होता है, एक बेस्ट होता है, बेस्ट है हमारे। मतलब बेहतर एक होता है, एक बेहतरीन है, वो आप कह रहे हैं? बेहतरीन से भी हाल है, हाँ। तो आप क्या समझते हैं उनके साथ आप काम करेंगे तो एरिया के जितना भी बाकी डकैत है या फिर और जो जुर्म हो रहे हैं वो कहाँ तक सही होने के इम्कानात हैं? इंशाल्लाह काफ़ी हद तक सही हो भी चुका है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। और अब हम चलते हैं DSP के साहब के पास और फिर अब उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो है ना वो कहाँ तक हालात बेहतर हो रहे हैं। थाने में जो है वो इलाका मकी भी मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि DSP अरशद लगारी के आने के बाद आप क्या समझते हैं कि इलाके में कितना सुकून हो गया, कहाँ तक जराइम जो है वो जराइम पे काबू पा लिए गए? इनके आने से बहुत इलाके में फ़र्क पड़ गया है, तो चोरी चकारी बहुत कम हो गई है, लूटामारी भी कम हो गई है रोड पे और पुलिस ताउन बहुत करती है इलाके वालों के साथ। सही। अच्छा, इन्होंने जो अभी मैंने यहाँ देखा, अभी तक इससे पहले मैंने भी नहीं देखा कि यहाँ पे जितने भी नशा करते थे लोग उनको लाया गया है और ये प्रोसेस जारी है कि इस पर काबू किया जा रहा है और फिर इनको आगे हॉस्पिटल भी भेजा जाएगा, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये इनके आने से, इनके बाद ये सब कुछ हो रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इनके आने से बेहतरी हो रही है, इनको ले जाके अस्पताल में जो भी है ये अच्छी इनकी पॉलिसी है। आने वाली नई नस्ल जो है वो हमारी बचेगी इस चीज़ से। ठीक है, पुलिस जिंदाबाद। और मंगो पीर के DSP सैयद अरशद लगारी साहब के लिए भी यही है कि सैयद अरशद लगारी साहब जिंदाबाद। और हमारे साथ मौजूद यहाँ पर SHO नदीम सिद्दीकी भी हैं। पहले DSP साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने आते ही अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए यहाँ पर। जी देखिए, इसमें कामयाबी के झंडे जो हमेशा जो पुलिस अफसर गाड़ता है अपने जवानों, अपने SHO और अपने मातहत अमले के और अवाम के ताउन से,
तो आवाम का ताउन हमारे पास हासिल है। पूरे इलाके के लोग जो है मंशियात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, मावा गुटखा के ख़िलाफ़ काम करते हैं और हमें वक्त वक्त बताते रहते हैं, तो हम फ़ौरन एक्शन। सर लेकिन कहते हैं ना कि हुक्मरान जब अच्छा हो तो फिर टीम वर्क पे मज़ा आता है, फिर टीम भी साथ काम करती है ना, तो आपने आके सबको इस तरह से हैंडल किया कि सब आपके साथ अब काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ तक काबू पा लिया गया? देखिए, पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने मंगो पीर में और पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सबसे अच्छा काम हमारे मंगोपुरी पुलिस ने किया है। इसमें हमारे SHO नदीम सिद्दीकी साहब ने पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तारीख की सबसे ज़्यादा, यानी कि 2500 किलो के करीब जो है छालिया और मावे गुटखे का माल बरामद किया, जो सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है, जिसकी मालियत जो है 25-30 लाख रुपए के अंदर आती है। उसके अलावा हमने जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंशात फरोश था अमीन बलोच, जो कि टॉप 10 की लिस्ट के अंदर शामिल था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया, वो अभी तक जेल में है। उसके अलावा हमने एक औरंगी टाउन का टॉप 10 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो मंशात फरोश था काना, उसको भी हमने गिरफ्तार किया, उसको भी हमने जेल भेजा है। उसके अलावा मजीद हमने बहुत सारे मुल्ज़िमान जो कि मावा गुटखा के अंदर मुलविस हैं, जो मंशात फरोशी के अंदर मुलविस हैं, उन सबको हमने गिरफ्तार करके गफरे करदार तक पहुँचाया। इस वक्त मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो नदीम सिद्दीकी हमारे SHO हैं, उनकी टीम और मेरी निगरानी के अंदर पूरे मंगो पीर के इलाके में कहीं पे भी मंशियात मावा गुटखा नहीं चल रही। हम उसके खिलाफ लगातार दिन रात एक्शन कर रहे हैं। कहीं पे भी छोटी मोटी कोई इतला आती है तो हम उसको फौरन उसको पकड़ के सर ये आपका जो आपने ये काम किया ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारी आने वाली नई नस्ल जो है ना वो इस चीज़ से बच सकती है। जब तक आप क्या कहेंगे, और जगह कराची में जो लोग मौजूद हैं और जो तैनात हैं, SHO हुए, DSP हुए, तो उन्हें भी एक्टिव होना चाहिए, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो IG साहब सिंध हैं, उसकी हमारे पास क्लियर डायरेक्शन है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मंशियात के खिलाफ, गुटखे के खिलाफ और हर किस्म के जराइम के खिलाफ। अभी ये हमारे के ऊपर मुनसर है कि हम अपने IG साहब, हमारे एडिशनल IG साहब, हमारे DIG साहब, अपने SSP साहब वेस्ट की निगरानी के अंदर हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं। तो हमारे अफसरान की हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है जराइम को ख़त्म करने के लिए। उसके लिए हम दिन रात कोशिशें कर रहे हैं और उसके अंदर हमने कामयाबी भी हासिल की है। लास्ट टाइम हमारे SHO साहब ने हमने एक ट्राला यहाँ से छिना किया था, वो भी माल समेत हमने पकड़ लिया है। 5 करोड़ और जितने भी हैवी जो भी हमारे पास हीनियस क्राइम हुए हैं वो हम। सर ये स्ट्रीट क्राइम्स हुए या फिर एरिया में जो स्नैचिंग हो रही है, उसके हवाले से कोई राय अमल है भी आपका? देखिए, स्ट्रीट क्राइम के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। हमारा माशरा जो है जराइम के अंदर है, उसके लिए हमने एक्शन किए हैं। लगातार हमारे रोज़ाना की बुनियाद पे हम 1, 2, 3 डाकुओं को रोज़ाना पकड़ते हैं, मगर क्योंकि जराइम ज़्यादा हैं तो उसके लिए हमें अभी बेहतर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। उसके अंदर हिकमत अमली हमने ये बनाई कि हमने अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमने बंदे SHO साहब को हमने हिदायत दे के मोटरसाइकिल गश्त पे निकाले हैं। पूरे हमने मंगो पीर को टोटल हमने 6 एरिया के अंदर डिवाइड किया है, 6 मुख्तलिफ जगह हैं। मंगो पीर थाना, आपको पता है कि मंगो पीर जो खाली एक थाना है पूरे कराची के जो जुरिडिक्शन हदूद के हिसाब से है, वो तकरीबन 45 थानों से ज़्यादा हदूद हमारे थाने की बनती है, जो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है जिसको हम, तो वो बहुत बड़ा एरिया है थाने का। तो ज़ाहिर बात है जहाँ जराइम है हमने वहाँ पे नफरी लगाई है और लोग भी बहुत सारे हैं इसमें, कुछ नहरें हैं, कुछ नहाने के लिए लोग आते हैं, बहुत सारी जगहों पे नादर बाईपास पे आते हैं दिन में, और यहाँ पे नूरानी पे आते हैं, दरगाह है या इज्तिमा गाह रोड है आगे, यानी कि अल्ताफ नगर है, बहुत बड़ा वसीम है। सर ये जो इस तरह की आप बता रहे हैं इज्तिमा है या दरगाह वगैरह है, वहाँ पे कुछ आपने किया है कि कुछ ऐसे एक्टिव लोग रखे जो इन सब चीज़ों पे नज़र रख सके कि ऐसी जगहों पे तो कहीं ये काम नहीं हो रहे नशे के या किसी तरीके से? देखिए, ये दरगाहें जो हैं हमें सूफी अज़म का दर्स देती हैं, अच्छाई का दर्स देती हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग हैं जो हमारे माशरे में रहते हैं, जो मंशात को यानी कि लानत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हमारा सख्त आर्डर है, हम छोड़ेंगे नहीं उनको जेल, भले जो भी कितना भी ताकतवर हो, हम उसको ज़रूर जेल के सलाखों के पीछे उनको भेजेंगे। सर टीम की सिलेक्शन कैसे करते हैं कि ये वाली लोग जो है वो हमारे साथ प्रॉपर काम कर सकते हैं और इंसाफ के साथ काम कर सकते हैं, ईमान से काम कर सकते हैं? देखिए, हम टीम की सिलेक्शन इस तरह करते हैं कि जब हम हफ्ते में 10 दिन में एक थाने के हम रोलकार करते हैं, मीटिंग करते हैं, जिसमें SHO साहब भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, इनका पूरा अमला शामिल होता है। उनके साथ बैठ के कि भाई आपने 10 दिनों के अंदर आपकी क्या कारगुजारी है, आपने कितना अच्छा काम किया। जिसने अच्छा काम किया होता है हम उनको इनाम देते हैं,
अपने अफसरान बाला से उनको CC थर्ड सर्टिफिकेट दिलाते हैं और उनके लिए रिकमेंड करते हैं कि ये अच्छी ड्यूटी करते हैं। जब हम कंपटीशन पैदा करते हैं, यानी कि जवानों के अंदर, अफसरों के अंदर हम कंपटीशन पैदा करते हैं, तो दूसरा बंदा भी कहता है कि नहीं, मेरे में भी जज्बा है, मैं भी अच्छा काम करूं। तो उस तरह जब कंपटीशन पैदा होती है तो आपको पता है फिर हर आदमी काम करने की कोशिश में लग जाता है, और जब आप उनको रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। सर, डर नहीं लगता कभी ना आप ऐसा काम कर रहे कोई आपका दुश्मन बन जाए? देखें, पुलिस की जो नौकरी में जब हम भर्ती हुए हैं, आज 34-35 साल हो गए नौकरी में हमें आए हुए, और जब हम पहले दिन में हमने हलफ उठाया था पासिंग आउट परेड में, तो हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, हम आवाम के लिए अपनी जान की और सर की बाजी लगा देंगे। हमारी सिंध पुलिस ने, कराची पुलिस ने, आपको पता है पिछले 30-35 सालों में कितनी कुर्बानियां दी हैं, वो सब लोगों की गिनवाने की जरूरत नहीं हो, माशाल्लाह अब सब लोगों को पता है। अभी भी हम कुर्बानियां दे रहे हैं और आगे भी देंगे, और जब भी हम निकलते हैं तो हम अपना कफन सर से बांध के निकलते हैं कि आज हमारा अवसर है, आखिरी दिन हो। घर वालों को बता के आते हैं कि भाई पता नहीं शाम को वापस आए हैं नहीं आए। हमारा हर जवान इसी पॉलिसी पे अमल पैरा है कि हम जा रहे हैं या शहीद या गाजी। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है ना वो SHO साहब मौजूद है, नदीम सिद्दीकी साहब। नदीम सिद्दीकी साहब, आप को कितना टाइम हो गया यहाँ पे तैनात हुए? मुझे तकरीबन 2 महीने 2 महीने हो गए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आए तो हालात क्या थे? तो हालात थोड़े से ऐसे ही थे, लेकिन अभी जो अफसरान ने, आप हमारे डिप्टी साहब ने आपको बताया कि उन्होंने हमारे साथ मतलब ताउन किया। उन्होंने, मैं बताया, सर मुझसे पहले थे यहाँ पे, सर ने मुझे सारी गाइडलाइन दी कि भाई कहाँ से हॉट स्पॉट हैं, कहाँ वारदातें होती हैं, किस तरह कंट्रोल करना है। तो उनकी गाइडलाइन पे चलते हुए इंशाल्लाह हमने काफ़ी हद तक काम किया यहाँ पे, और अल्लाह ने कामयाब भी किया। अच्छा, अफसर सर पे होना कितना लाजिम है आप समझते हैं? बहुत ज़रूरी है सर। जब आप देखें, हम जूनियर हैं, सर सीनियर हैं, अगर सीनियर आपको अच्छा मिलता है तो आप उसके गाइडेंस से चलते हैं तो आपको ज़ाहिर है उसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है उसका। और अब आप मज़ीद क्या कहना चाहेंगे कराची वालों के लिए, या कराची की और जो टीम्स हैं पुलिस के, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखें, कराची वाले क्या, तमाम के लिए एक ही बात है कि जी अगर आपके साथ कोई होता है जराइम तो आप उसकी इत्तला दें पुलिस को, और अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, कोई आपको शनाख्त होती है, तो उसके बारे में बताएं। अगर आप ये डरते हैं कि जी आपका नाम आ जाएगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो हम उसका नाम भी नहीं आने देंगे आगे। वो हम खुद कार्रवाई करेंगे, तो उस तरह क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, DSP साहब, आप कोई जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2-3 दिन पहले जैसे हमें इतला मिली कि हमारे कुछ जो लोग हैं पुलिस के ना, जो जराइम पेशा अफराद से राब्ते में हैं और अपनी ड्यूटियाँ सही तौर पर अदा। मेरा ये क्वेश्चन था आपसे बीच में कि किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं अगर आपके साथ लोग जो है वो आपको पता ही नहीं चले कि वो आपके साथ इंसाफ से नहीं चल रहे? हमारे थाने में या हमारे अफसरान के पास या हमारे पास मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं, अपनी डिपार्टमेंट की स्पेशल ब्रांच है, दूसरे लोग हैं। हम अपने निगाह जवानों पर नज़र रखते हैं कि कौन करप्शन में मुलविस है, नंबर 1। नंबर 2 कि जराइम पेशा अफराद को कौन सहूलतकारी का। जी, यही मेरा क्वेश्चन था। नंबर 3 कि जो थाने की जो हमारी ऑफिशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है वो कौन लीक कर रहा है। तो फिर उन पर हम काम करते हैं। पहले हम बातों में उनको वार्निंग देते हैं कि भाई आपके खिलाफ छोटी मोटी शिकायतें आ रही हैं, अपने आप को दुरुस्त कर लें। मगर जब वो दुरुस्त नहीं करते तो फिर हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। पिछले दिनों SHO साहब की रिपोर्ट पे हमने अपने SSP साहब को रिपोर्ट पेश की, उनको हमने मुअत्तल कराया। 7 बंदे एट ए टाइम इस थाने के कल मुअत्तल में, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, 2 लेडी कांस्टेबल और 2 जवान हमारे शामिल हैं। तो हम बिला तफरीक अपने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं ना, जो मुलविस होगा हम छोड़ेंगे नहीं उसको, चाहे हमारा अपना हो चाहे बाहर का। सही, क्योंकि बाहर यहाँ की इंफॉर्मेशन अगर कोई दे रहा है तो उसके खिलाफ तो सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, बिल्कुल, वरना आप लोग कैसे काम करेंगे अगर यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी? देखें, अगर घर का भेदी अगर लंका ढाएगा तो सबसे पहले फिर घर के जो भेदी को पकड़ना पड़ेगा आपको, उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमने एक्शन लिया है और आगे भी लेंगे। हमने तमाम वार्न कर लिया अपने अमले को कि अगर अच्छा काम करेंगे तो इज्जत मिलेगी, रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो सजा जरूर मिलेगी।